नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम 9th क्लास की सब्जेक्ट इंग्लिश को डिस्कस करेंगे, जो कि वर्कशीट नंबर है 21 और डेट है हमारी 22 अगस्त 2020। ठीक है बच्चों, तो इंग्लिश सब्जेक्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपको हमेशा की तरह अपना नाम लिखना है, यहाँ आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप न्यू यूजर्स हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे चैनल को, क्योंकि कोई भी ऐसी वीडियो या कोई भी ऐसी वर्कशीट नहीं है जो कि यहाँ चैनल पे ना मिले। तो सब्सक्रिप्शन से बेनिफिट ये होगा आपको कि टाइम टू टाइम आपको वीडियो तुरंत मिलती रहेगी। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक सुनना है। हेलो स्टूडेंट्स, वी लर्न टू चेंज द सेंटेंस ऑफ रिक्वेस्ट written in direct speech to reported speech in the previous worksheet। तो स्टूडेंट्स, हमने एक वर्कशीट में देखा था कि जहां पर सेंटेंसेस जो थे वो रिक्वेस्ट की फॉर्म में थे, और वहां पर हमने क्या किया था बच्चों, डायरेक्ट स्पीच को चेंज किया था रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, अब डू यू रिमेंबर दैट ए रिक्वेस्ट इज ए पोलाइट वे ऑफ आस्किंग समवन टू डू समथिंग फॉर अस। तो आपको याद होगा कि जो वो रिक्वेस्ट थी वो बहुत पोलाइट वे में की गई थी, जिसमें ये पूछा गया था, किसी से पूछा गया था किसी चीज के लिए। क्लियर है? तो ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। आज यहाँ पर इफ समवन टेल्स अस डायरेक्टली टू डू समथिंग, इट इज एन ऑर्डर। तो जैसे कि आपको मैं बता दूं, जैसे कि हम किसी से बोलते हैं डायरेक्टली कोई चीज, तो वो क्या कहलाता है? ऑर्डर। ठीक है, तो रीड द वर्ड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो आप रेड कलर में देख रहे हो। यहाँ पर पूछा है सर्कल दोज विच यू थिंक आर रिलेटेड टू डायरेक्टली टेलिंग समवन टू डू समथिंग। आपको उनको सर्कल करना है जो आप सोचते हो कि वो डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं, कि कोई चीज आप उनको बोल रहे हो और वो कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजों को आपको सर्कल करना है, मतलब कहने का ये है ऑर्डर वाली चीजों को आपको सर्कल करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए वन बाय वन मैं वर्ड्स को ले रहा हूँ। वॉन, वॉन हम किसी को कहते हैं, वॉन करते हैं, जैसे कि पुलिसमैन जो है वॉन करता है किसी भी चोर को। तो इस तरह से क्या है, वार्निंग देना, मतलब किसी को आप बोल रहे हो और वो चीज एक तरह का ऑर्डर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा डियर? ऑर्डर। तो इसको सर्कल कर देंगे हम। दूसरा है बैग। बैग मतलब आप कोई भी चीज अपनी मांग रहे हो, अपनी कोई चीज मांग रहे हो, तो एक तरह का ये क्या है कि रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो बैग तो हमारा ऑर्डर नहीं होगा। नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर तो ऑब्वियसली ऑर्डर होगा, तो ये तो सर्कल हो ही जाएगा। कमांड, किसी को कमांड देना, किसी को बोलना कि ये चीज करो, ये चीज करो, तो कमांड भी एक किस फॉर्म में है? ऑर्डर है। रिक्वेस्ट, किसी से रिक्वेस्ट करना, ये तो ऑर्डर नहीं है, वो तो पोलाइट वे है जो हमने पिछली बार पढ़ा था। आस्किंग समथिंग, आस्किंग मतलब कोई चीज आप पूछ रहे हो, तो ये भी ऑर्डर नहीं है, ये भी जस्ट लाइक ए रिक्वेस्ट है। फॉरबिड, भूल जाना, किसी को बोलना कि आप ये चीज कैसे भूल सकते हो, ये चीज कैसे आप भूल सकते हो, मतलब क्या है? एक तरह का ऑर्डर दे रहे हो आप। ठीक है बच्चों, तो इसको भी हम सर्कल कर देंगे। तो चार मैंने यहाँ पर सर्कल की है, ये चारों के चारों क्या है? आपके ऑर्डर की फॉर्म है। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर देखो नेक्स्ट में लिखा हुआ है हाउ टू चेंज सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर इन रिपोर्टेड स्पीच। कैसे हम चेंज करते हैं ऑर्डर को रिपोर्टेड स्पीच में। इट इज सिमिलर टू व्हाट वी डिड व्हाइल चेंजिंग रिक्वेस्ट सेंटेंस टू रिपोर्टेड स्पीच। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने रिक्वेस्ट सेंटेंसेस को चेंज किया था रिपोर्टेड स्पीच में। वी हैड फॉलोड, जो हम फॉलो करे थे हमने रिक्वेस्ट टेंस में, उसमें क्या दिया हुआ था? आस्क प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस टू इन्फिनिटिव। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम ये फॉलो कर चुके हैं, और अब इसके अंदर दिया हुआ है कि हम क्या फॉलो करेंगे। while changing of sentences of order to reported speech, we just replace the word ask with tell। जहां भी ask दिया होगा उसको हम चेंज कर देंगे tell की जगह, या ask की जगह हम क्या क्या कर सकते हैं? any of the word
and circle by you in the box given above, so we will follow। ये कह रहा है कि आस्क की जगह आप टेल भी कर सकते हो, या जो आपने सर्कल किए थे ऊपर उनमें से कोई भी बॉक्स में जो लिखे हुए हैं उनमें से कोई भी एक हो सकता है, जैसे कि टेल, वॉर्न, ऑर्डर, कमांड, फॉरबिड, इनमें से कोई भी हो सकता है। आस्क की जगह प्लस नाउन या प्रोनाउन आएगा प्लस टू इन्फिनिटी आएगा। जैसे कि वहां पर आस्क की जगह क्या आना है, बस चेंज कर दिया हमने, पांचों में से कोई भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, इजी लग रहा होगा आपको। ये वर्कशीट बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको माइंड मेकअप करना है इस चीज के लिए। तो देखिए ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं डियर, ये दिया हुआ है वर्कशीट के अंदर, हमें अभी इसको समझना है, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो डायरेक्ट स्पीच दी हुई है। द टीचर सेड लुक अप द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स इन द डिक्शनरी। तो टीचर क्या है, एक नॉर्मल बात कहता है बच्चों को कि आप जो है मीनिंग देखिए, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है डिक्शनरी में उनको देखिए और उनका मीनिंग समझिए। तो कहने का मतलब है टीचर जो है स्टूडेंट्स को क्या है बोलता है। तो सेड की जगह क्या आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर बोला था कि टेल आ जाएगा, तो यहाँ सेड है, मतलब यू कैन से पास्ट की बात कर रहे हैं तो टोल्ड आ जाएगा। अगर ये यहाँ से होता तो टेल आ जाता। ठीक है, द टीचर टोल्ड किसको बोलेगा, बच्चों को, अस मतलब काफी सारे बच्चे होंगे, टोल्ड अस। ध्यान रखना ये जो डबल कोट्स है इसकी जगह क्या आ जाएगा, टू, और ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो था वो क्या था, इन्फिनिटी। टू के बाद क्या आएगा डियर, इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट है द पुलिसमैन सेड टू द रोबर डोंट मूव। पुलिसमैन कभी भी बोलता नहीं है रोबर को, वो वॉर्न करता है, संभल जाओ, चोरी इस तरह से नहीं करनी, इस तरह से आपको वो चीजें नहीं करनी है। तो पुलिसमैन वॉर्न द रोबर डोंट मूव, तो नोट पहले आ जाएगा टू से। ये पिछली बार भी हमने देखा था वर्कशीट में, टू से पहले नेगेटिव अगर है तो उसमें हमेशा नोट पहले आता है, तो नॉट टू मूव। ठीक है बच्चों, तो नोट पहले आ जाएगा देन टू मूव। ग्रैंडमदर सेड टू पवन कम होम बिफोर 7 PM। तो ग्रैंडमदर क्या है, पवन को बोल रही है, यू कैन से टोल्ड आ जाएगा। पवन, ये जो डबल कोट्स को हटाने के लिए टू जोड़ देते हैं हम, कम होम बिफोर 7 PM। सिंपल बोला है कि आप जो है 7 बजे से पहले आ जाइए। आई सेड टू टॉमी सिट डाउन। टॉमी मतलब कोई डॉगी का नाम है, तो किसी ने बोला तो टॉमी को क्या करेंगे, सिट डाउन मतलब अभी बैठ जाओ। तो कहने का मतलब है ऑर्डर दिया जा रहा है, आई ऑर्डर टॉमी टू सिट डाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, फादर सेड दैट डोंट फॉरगेट द लंच। फादर क्या है, अपने बच्चे को बोल रहा है, टोल्ड मी मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे से ही बोल रहे हैं फादर, फादर टोल्ड मी, नेगेटिव है तो नॉट पहले आ जाएगा, नॉट टू फॉरगेट द लंच। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने सिंपल से ये एग्जाम्पल दिए हुए थे। अब इसके ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको आंसर नहीं दिया हुआ है, ये मैंने फिर भी यहाँ पर आपको समझाने के लिए आंसर लिखे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आपको वर्कशीट पे करना है। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स एवरी डे। तो डॉक्टर जो है पेशेंट को बोलता है कि आप जो है एक्सरसाइज करिए डेली 30 मिनट। ठीक है, तो यहाँ टोल्ड आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, टू आ जाएगा, बाकी सब जगह सेम है। ठीक है, द पुलिसमैन सेड टू द बॉयज गेट आउट ऑफ द कार। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है कि पुलिसमैन अभी मैंने आपको बताया था, जब कभी भी पुलिसमैन की बात हो तो वहां पर क्या आता है बच्चों, वहां पर पुलिसमैन जो है वॉर्न करता है। तो पुलिसमैन वॉर्न द बॉयज टू गेट आउट ऑफ द कार। ठीक है, किसी को भी है वो बोलता नहीं है, वो हमेशा वॉर्न करता है किस तरह से ना करिए। ठीक है, माई सिस्टर सेड टू द रोबर आई विल कॉल द पुलिस। तो ये ध्यान रखना, ये भी पुलिस वर्ड्स मतलब यहाँ पर आया हुआ है कि मतलब वॉर्न कर रहे हैं उनको कि आप संभल जाइए नहीं तो मैं कॉल करूंगी पुलिस को। तो एक तरह का वार्निंग है। तो वॉर्न द रोबर, एक चीज नोट करने वाली है यहाँ पर, इसको यहाँ पर हम क्या लगाते थे, टू, मगर यहाँ क्या लगा रहे हैं बच्चों, डैट। क्यों लगा रहे हैं, इसका रीजन मैं दे रहा हूँ, डैट इसलिए लगा रहे हैं, इसके साथ क्या है, जब यहाँ पर डैट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, और आई किससे चेंज होगा, यहाँ पर ये सिस्टर है मतलब शी,
तो आई जो चेंज हो जाएगा वो शी में चेंज हो जाएगा, और सब्जेक्ट दिया हुआ है इसीलिए यहाँ पर टू ना लगा के क्या लगा है, डेट लगा है। शी विल क्या चेंज हो जाता है, वुड में, ठीक है, शी वुड कॉल द पुलिस। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको, ये थोड़ा सा चेंज था सेंटेंस। आई सेड टू माई लिटिल ब्रदर टर्न ऑफ द टैप। तो आई सेड टू माई लिटिल ब्रदर मतलब आपने क्या है, ऑर्डर दिया। लिटिल ब्रदर मतलब छोटा भाई है, तो छोटे भाई को तो ऑर्डर दे सकते हैं। तो आई ऑर्डर माई लिटिल ब्रदर टू टर्न ऑफ द टैप। मैंने उनको बोला कि जो है आप ये जो टूटी है इसका टैप जो है वो बंद रखिए। द इलेक्ट्रिशियन सेड टू मी डोंट टच द वायर। देखिए इलेक्ट्रिशियन जो है हमेशा वार्न करता है कि इस तरह से टच ना करिए वायर को। तो द इलेक्ट्रिशियन वार्न मी नॉट टू, नेगेटिव है तो नॉट टू टच द वायर। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वर्कशीट इस तरह से ही मैं लाता रहूंगा। ये लास्ट वर्कशीट है इस वीक की, उसके बाद मंडे से वर्कशीट स्टार्ट होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, नए यूजर हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड सर्कल क्लासमेट सबको शेयर करें जिससे कि वो भी टाइमली वर्कशीट को कंप्लीट कर पाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू।